और अगर संत की निकटता को प्राप्त होने पर राग बढ़ जाए, द्वेष बढ़ जाए, क्रोध बढ़ जाए, मान बढ़ जाए, माया लोभ बढ़ जाए, तो कैसे कह सकते हैं कि आपने संत की निकटता, संत की संगति की है, संत का आश्रय किया है। इन वीतरागी भगवंतों के चरणों में आप आते हैं, जिनालय में वीतरागी प्रभु विराजमान हैं, इनसे इनके पास राग लेने के लिए आते हैं या अनादि के राग बंधनों को तोड़ने के लिए आते हैं। इनके पास मोह लेने के लिए आते हैं या मोह की जो परंपरा है उस मोह की परंपरा को विगलित करने के लिए आते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ये वीतरागी प्रभु और वीतरागी संत केवल वीतरागता का मार्ग प्रदर्शित करते हैं, भव्य जीवों के लिए राग द्वेष मोह से निकालने का उपाय बताते हैं, पर राग द्वेष मोह में डालने का कार्य नहीं करते। आचार्य भगवान योगिंदु देव ऐसे परम योगी वीतराग योगी संतों के स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हैं। स्वयं भी वीतरागी संत हैं और इस साधुता के मार्ग पर चलने वाले उन वीतरागी संतों के लिए निरंतर निर्देश दे रहे हैं। गाथा नंबर 47 में कहते हैं कि किसी मठ में रहने से भी धर्म नहीं है। हो वीतरागी संत को पता है कि धर्म कहां है, वो जानते हैं कि धर्म कहां मिलेगा। अगर किसी से कह दिया जाए कि जाओ 2 टैबलेट ले आना, सिर दर्द कर रहा है, कहाँ जाएगा? मेडिकल स्टोर जाएगा, आप लोग जानते हैं। किराने की दुकान पर तो नहीं जाएगा ना, जनरल स्टोर तो नहीं जाएगा ना, इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर तो नहीं जाएगा ना, कहाँ जाएगा? मेडिकल स्टोर जाएगा, क्योंकि वह चीज वहीं मिलती है, अन्यत्र नहीं मिलती। अगर किसी से कह दिया जाए कि जाओ भैया 2 किलो चावल, 2 किलो दाल एवं अन्य रसोई आदि से संबंधित सामग्री लेकर आओ, घर में अतिथि आने वाले हैं, कहाँ जाएंगे? किराने की दुकान। सब पता है ना, क्योंकि जो वस्तु जहां मिलती है आपको वहीं जाना पड़ेगा। जब आप लोग इतना जानते हो कि ये वस्तु यहां मिलती है, हमें वहीं जाना पड़ेगा तभी मिलेगी, तो फिर धर्म जहां मिलता है तुम वहां क्यों नहीं जाते? ना धर्म मठों में मिलेगा, ना मंदिरों में मिलेगा, ना तीर्थों में मिलेगा। धर्म अगर मिलेगा तो एकमात्र अपनी आत्मा में मिलेगा। भगवान योगिंदु देव हमें धर्म कहां है उससे परिचय कराते हैं और उस राग के बंधन से मुक्त कराना चाहते हैं, जिस राग के बंधन में यह जीव बहुत जल्दी उलझ जाता है। घर का त्यागी हो सकता है, एक बार घर का त्यागी, गृह त्यागी होना फिर भी सरल है, पर मठ का त्यागी, तीर्थ का त्यागी, मंदिर का त्यागी होना बहुत कठिन हो जाता है। अहो, गृह त्याग किया, कोठी बंगला सब कुछ छोड़ा, और सब कुछ छोड़ने के बाद फिर मठाधीश हो गया,
फिर वही मठ के राग में पड़ गया, फिर वही आश्रम के राग में पड़ गया, फिर वही तीर्थ के राग में पड़ गया। इसी के लिए क्या तूने यह 22 परिचय सहन करने का मार्ग अपनाया था? कहते हैं कि संत वीतरागी होते हैं, और वीतरागी संत अगर किसी मठ में जाकर के साधना करने लग जाए तो आचार्य भगवान कुंद कुंद देव बताते हैं, निरंतर योगियों को बताते हैं कि तुम कहां कहां रहना। कहते हैं स्वर्ण हरे तरु हिट्टे उज्जाने तय मसान वासेवा गिर गए गिर सहरेवा भीम बने अब वसी मेवा सबसा सत्यम तिथम वच चैदालतयम च उत्तेहिम जीर्ण भवरम ऐवेज्यम जीर्ण मग्गे जीर्णबरा विंती। भगवान कहते हैं कि मुनियों को शून्य घर में अथवा वृक्ष के नीचे अथवा उद्यान में अथवा शमशान भूमि में अथवा पर्वतों की गुफा में अथवा पर्वत के शिखर पर अथवा भयंकर वन में अथवा वसतिका में रहना चाहिए। जब जैसी योग्यता हो वैसे स्थान पर रह करके धर्म साधना करना। ये नहीं बता दिया कि भो मुने तू तो जंगल में ही रहना, तू तो वन में ही रहना, तू तो पर्वतों की गुफाओं में ही रहना। नहीं, जिनेंद्र भगवान का उपदेश पात्र की योग्यता को देखकर है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए बिल्कुल एक जैसा ही उपदेश दिया हो। जो जैसा आत्म साधक है वह वैसा ही अपने योग्य स्थान का चयन करके अपनी साधना करे और रत्नत्रय धर्म की आराधना करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। परंतु कभी कभी ऐसा सुनने को मिल जाता है साधु संतों को तो जंगलों में रहना चाहिए, उन्हें तो वनों में रहना चाहिए, उन्हें तो गुफाओं में रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए, भाई कौन मना करता है? कौन मना करता है? पर जब जैसी योग्यता हो तब वैसे योग्य स्थान में रहना चाहिए। एक परिवार को प्रीति भोज में बुलाया गया। पई पाव ने चूल से उसको निमंत्रण दिया गया। अब परिवार में छोटे बड़े सब सदस्य हैं। कोई अभी 2 साल का, 1 साल का, 6 महीने का भी बच्चा हो सकता है, कोई 10 साल का भी हो सकता है, कोई 20 साल का भी हो सकता है, कोई 30, 50, 60, 70, सबका निमंत्रण है। सबके लिए भोजन परोसा जा रहा है। और बता दीजिएगा कि सबके लिए क्या भोजन एक जैसा ही होगा? कि जो 50 साल का व्यक्ति भोजन कर रहा है वही भोजन क्या 5 महीने का बालक करेगा? नहीं करेगा ना। 5 महीने के बालक के लिए तो क्या है? दुग्ध ही योग्य, बाकी उससे और किसी से कोई प्रयोजन नहीं। ध्यान रखना, संतों के लिए निवास स्थान बताए गए, पर जिसकी जैसी योग्यता हो उस योग्यता के अनुसार वह अपनी साधना करे। अगर कोई जंगल में रहने के योग्य तो जंगल में रहे, और जो बसतिका में रहने के योग्य वो बसतिका में रहे, पर अपनी साधना करे।
मूल प्रयोजन है आत्म साधना। ऐसा जानकर योगी जन कहीं यह ना सोच ले कि हमारे लिए बसतिका में रहने के लिए कहा गया है, हमारे लिए मंदिर में रहने के लिए कहा गया, हमारे लिए तीर्थ स्थान पर रहने के लिए कहा गया। बिल्कुल कहा गया। आप वहां रह करके साधना करें, पर उस मठ पर अपना अधिकार ना जताएं, उस तीर्थ पर अपना अधिकार ना जताएं, उस मंदिर पर अपना अधिकार ना जताएं। अगर मठ पर अपना अधिकार जताने लगे, तीर्थ पर अपना अधिकार जताने लगे, अगर मंदिर पर अपना अधिकार जताने लगे, तो ध्यान रखना वही राग है जो घर में था, वही राग मठ में, मंदिर में, तीर्थ में हो गया। आप राग से मुक्त नहीं हुए, आप राग में ही जागरे। जिस समय दीक्षा ली थी उस समय कितने मंदिरों का राग किया था, कितने मठों का राग किया था, कितने तीर्थों के राग का नियम किया था कि मैं इतने तीर्थों पर अधिकार रखूंगा। जिस समय दीक्षा अंगीकार की थी उस समय मात्र 28 मूल गुणों का विकल्प एक साथ में रखा था कि मैं 28 मूल गुणों का पालन करने वाला होऊंगा। वैसे तो मैं अपनी आत्मा की शरण में रहूंगा, पर जब अपने स्वरूप से बाहर आऊंगा तो 28 मूल गुणों का पालन करता हुआ अपनी आत्म साधना करूंगा, धर्म साधना करूंगा, इन विकल्पों में नहीं पड़ूंगा। पर जैसे ही दीक्षा हुई, पिच्छी हाथ में आई, मुनि बने, साधु बने, और धीरे 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 फिर वही बाह्य राग। ये साधना का उत्थान हुआ या साधना का ये पतन हो गया। ध्यान रखना। साधु के लिए कहा गया कि आप निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होना, क्योंकि यह त्याग निर्विकल्प होने के लिए है, विकल्पों में गिरने के लिए नहीं, विकल्पों से घिरने के लिए नहीं है। सच्ची बात बताना, सिवनी वालों ने अभी एक कॉम्प्लेक्स बनवाया है। उस कॉम्प्लेक्स को बनवाने में कितने विकल्प हुए। कितने चिंतन हुए होंगे, कितने विकल्प हुए होंगे, कितनी चिंता हुई होगी। ओहो, एक कॉम्प्लेक्स बनवाने में इतनी चिंता, इतने विकल्प, पर एक मठ बनवाने में, एक तीर्थ बनवाने में कितने विकल्प होते होंगे, कितने राग के विकल्प होंगे, कितने देश के विकल्प होंगे। चैतन्य तीर्थ का निर्माण करो। निर्ग्रंथ योगी चैतन्य तीर्थ का निर्माण करे और गृहस्थ इन व्यवहार तीर्थ का निर्माण करे। ध्यान रखना, क्योंकि जो गृहस्थ है वह लोभ को कम करने के लिए, लोभ को घटाने के लिए और कुछ पुण्य संचित करने के लिए भरत चक्रवर्ती ने जैसे 72 जिनालियों का निर्माण कराया था, ऐसे ही एक गृहस्थ पद में रह करके वह तीर्थ का निर्माण करे तो शोभित होता है। पर निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करके चैतन्य तीर्थ का निर्माण करने का संकल्प करने वाला जब इस जड़ तीर्थ के राग में पड़ जाता है, और केवल राग में ही नहीं पड़ता, कहते हो ना खून पसीना एक करके हमने बनाया है और तू इसमें अपना हिस्सा मांगने के लिए आ गया। जैसे गृहस्थ लोग होते हैं ना, कहते हमने खून पसीना एक किया, हमने मेहनत की, हमने श्रम किया,
केवल हमारे अधिकार में रहेगा, तू इस पर अपना अधिकार जताने आ गया। ऐसे ही इन वीतरागी संतों के हाल हो रहे हैं। वीतराग पद का संकल्प करने वाले वे योगी आज तीर्थों के राग में पड़े हुए हैं और बंधुओं तीर्थों पर अपना अधिकार जताते हैं। अगर कोई दूसरा वीतरागी संत पहुंच जाए तो टिक नहीं सकता, रुक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वह हमारे अधिकार में है। भले ही दुनिया वाले यही समझे कि नहीं, महाराज के पास तो केवल पीछे कमंडल है, पर ध्यान रखना, जब कोई निर्ग्रंथ दूसरा संत उस तीर्थ पर पहुंच जाता है, उस आश्रम या मठ में पहुंच जाता है, तो फोन आ जाते हैं कि सुनिए, ज्यादा समय तक रुकना नहीं चाहिए, यही आदेश है। आदेश है तो फिर अधिकार भी होगा। बंधुओं, विचार करना, बेचारे समिति वाले, कमेटी वाले, वे सोचते हैं कि हम समिति में आए हैं, कमेटी में आए तो कुछ धर्म ध्यान करेंगे, कुछ समाज की सेवा करेंगे, पर जब ऐसे आदेश सुनते हैं तो मन ही मन सोचते हैं कि सोचा तो कुछ था, पर ये करने को क्या मिल रहा है। और ध्यान रखना, अगर एक वीतरागी संत के साथ दुर्व्यवहार हो गया तो कर्म का बंध करने वाले कोई तो होता है, कोई दूसरा थोड़ी ना भोगता है, कोई दूसरा थोड़ी ना बांधता है। अरे जो करेगा सो भरेगा। निमित्त कोई भी बने, निमित्त कोई भी बने, पर जो कर्म बांधता है उसे ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए आचार्य भगवान योगिंदु देव को इन वीतरागी संतों के लिए बताना पड़ रहा है कि मठ में रहने से धर्म नहीं होता, इसलिए तुम इन मठों के चक्कर में मत रहना। श्रावक सोचे कि हमें अपने वीतरागी संतों के लिए बसतिका का निर्माण कराना है, जहां पर हमारे वीतरागी संत ठहर सके और उनसे हमें भी धर्मोपदेश प्राप्त हो सके। पर वीतरागी संत ही अब जब भी कहते हैं कि श्रावक एक तरफ, ये तो काम हम खुद ही कर लेंगे। और बंधुओं, जब स्वयं निर्माण की भूमिका में आ जाते हैं तो निर्माण की भूमिका रुक जाती है। या तो निर्माण की भूमिका हो सकती है या निर्माण की साधना। विचार करना, ना मठ, ना मंदिर, ना तीर्थ, ये तब तक के विकल्प थे जब तक स्वयं कमाते थे। बंधुओं, एक समय ऐसा था जब मंदिर बनवाए जाते थे, प्रतिष्ठाएं कराई जाती थी, तो एक ही परिवार का व्यक्ति मंदिर बनवाता था। पश्चात जब प्रतिष्ठा करवाता था तो समाज के लोग उन्हें सिंघई जी और सवाई सिंघई जी और पता नहीं और कौन कौन सी उनका सम्मान करने के लिए उपाधियां देते थे।